आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बादशाह अकबर का महल, जोधा अकबर के ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी में मौजूद जोधाबाई का महल, अकबर का महल, बिरबल का महल और मुगल कालीन तरह तरह की खूबसूरत इमारतें हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं फतेहपुर सीकरी में मौजूद बादशाह अकबर का किला। तो यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हो जोधाबाई का महल। तो हमारे साथ मौजूद है अरसलान भाई और हम इस पूरे किले को आपके साथ एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। तो अब हम इस किले को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए एक एक तरीके से जाएंगे और इस किले को समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल पाई है तबीयत खराब होने के कारण। तो इस वीडियो में हमने गाइड एक्सप्लोर करने के लिए किया है। तो अब इस वीडियो में हम गाइड के जरिए से पूरा किला घूमने वाले हैं। और यह है उसका दीवार खास, यहाँ पर की खास मीटिंग हुआ करती है। ये बिल्डिंग बाहर से देखने से मालूम देती है डबल स्टोरी नहीं है, सिंगल स्टोरी। इसके अंदर एक पिलर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। आइए अंदर से देखिएगा। इसके ऊपर वाले पोर्शन में पिलर के ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे और इसके 10 दरवाजे हैं चार तरफ, 9 दरवाजों में 9 मंत्री, एक गेट आने जाने के लिए। अकबर ने यहाँ एक धर्म चलाया था, दीन राज, न्यू रिलीजन दीन राज, तो इसी जगह बैठ कर चलाया था। उसके मुताबिक इस पिलर्स के ऊपर आर्किटेक्चर ये जैन आर्किटेक्चर, जैन धर्म का डिजाइन। उसके बाद में है ये पर्शियन फ्रॉम ईरान। उसके बाद में है जी क्रिश्चियन, कहते हैं चर्च बनाए। उसके बाद में है जी मुस्लिम। उसके बाद ये हिंदू, लोटस फ्लावर, कमल के फूल बनाए। उसके बाद में है जी बुद्धिस्ट, कुरान जो दिख रहा है। नीचे जो देख रहे हैं सुराई उमर खयाम, ये मुगल आर्किटेक्चर। दीन इलाही के मुताबिक इस पिलर्स के ऊपर आर्किटेक्चर थी। दीन मीन्स रिलीजन, इलाही मीन्स गॉड। उसने कहा गॉड एक है, एक ही मजहब होना चाहिए, मगर लोगों ने फॉलो नहीं किया, चंद अरसे से चला खत्म कर दिया गया। इसके 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए। एक रास्ते से बादशाह अकबर जाया करते थे और दूसरे वाले से मंत्री जाते। 2 रास्ते। आ जाइए आप। अकबर ने 3 तरफ किले का दीवार बनाया था, 6.5 मील के एरिया में, 6.5 माइल 10 किलोमीटर, जिसके 9 दरवाजे बनवाए थे। जिस गेट से आपकी कार आई है उस गेट से बादशाह अकबर आई। उस गेट का नाम है 8 गेट और 8 गेट आम पब्लिक। तो 3 साइड में किले का दीवार और चौथी साइड पानी का लेक, जिसको कहा जाता है मोती झील। ये झील का मैदान, उस जमाने में इस मैदान के अंदर पानी भरा रहता। आजकल किसान खेती करते हैं इसलिए पानी नहीं भरने। वो अकबर के समय के टाइम में जहाँ से पानी रोका जाता था, जो ट्रैफिक जा रहा है, दिख रहा है आपको। और ये ओल्ड विलेज सीकरी गांव, यहाँ संतराज लोग हैं, पत्थर के तराशने वाला स्टोन कर। और ये पानी का टैंक है। उस जमाने में यहाँ पानी की कमी थी, जितना भी जो बारिश का पानी है रेनी सीजन, वो यहाँ स्टोर करते थे, रन हार्वेस्टिंग। उसके बाद में हमाम, बाथरूम वगैरह की यूज में थे। इस तरह के टैंक यहाँ बामन टैंक बने हुए थे, इसलिए टैंक बाई टैंक वाटर सप्लाई हुआ करता था। अच्छा, अब तो खंडर हो गए हैं, 2-4 टैंक बचे हैं जो देखने को मिलते हैं। और ये है ट्रेजरी हाउस, खजाना महल। उस जमाने में इस बिल्डिंग के अंदर खजाना है। बादशाह अकबर चांदनी रातों पर बैठकर खुली हवा का आनंद लिया करते, फोटो लेना। और रानियां भी पर जाया करती थी। यह बना हुआ है 176 पिलर के ऊपर, 176 पिलर। इसके ग्राउंड फ्लोर में 84, 84, उसके बाद में है 56, उसके बाद 20, फिर 12, फिर 4, 176 पिलर। इसका जो डिजाइन है वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, पैगोडा डिजाइन। जिस तरह बुद्धिस्ट लोगों के मंदिर होते हैं ना, ऐसे नहीं रहे। और अकबर की मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखा करती थी, हिंदू रानी सूरज को जल दिया करती थी, और कृष्ण रानी हवा के दिया, वो इसी जगह हवा महल कहते हैं। पंचमहल इसलिए कहते हैं कि 5 मंजिल। बादशाह अकबर नीचे वाले रास्ते से जाते थे और तीसरी मंजिल से रास्ता जुड़ा हुआ है, रानियों के लिए पर्दे मारते थे। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहा है ये गर्ल्स स्कूल है लड़कियों का। उस जमाने में यहाँ करीब और दासियों की लड़कियों को तालीम दी जाती थी। इस जगह को फतह करने के बाद बाबर ने इसका नाम दिया फतेहाबाद। फतेह मीन्स विन। अकबर यहाँ थे औलाद की खातिर, अकबर की कोई संतान नहीं होती। यहाँ एक संत रहते थे जिनका नाम है सलीम चिश्ती।
सलीम चिश्ती की दुआओं से लड़का पैदा हुआ जोधाबाई से, जिसका फर्स्ट नेम सलीम आफ्टर टाइटल जहांगीर। जहांगीर की खुशी में ये कैपिटल अकबर ने यहाँ बनाया। ये बिल्डिंग 1570 स्टार्ट करी, 1582 कंप्लीट। 12 साल में ये किला बनके कंप्लीट हुआ। उसके बाद 4 साल यहाँ पर रहे। 1586 में अकबर यहाँ से लेफ्ट आगरा चले गए, इसलिए कि यहाँ का पानी खारा था, यहाँ पानी की कमी थी, इसलिए अकबर यहाँ छोड़कर चले गए। तो अकबर यहाँ टोटल रहे 16 साल, इसलिए अकबर ने यहाँ दोनों नाम मिलाकर रखा फतेहपुर सीकरी। इसलिए फतेहपुर न्यू सिटी कहलाता है और सीकरी ओल्ड विलेज कहलाता है। तो पहला हम लोग सीकरी देखेंगे, रॉयल पैलेसेस, अकबर की रहने की जगह। उसके बाद जाएंगे आप फतेहपुर होली प्लेस, रिलीजियस पार्क। वहाँ सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाजा, मस्जिद और शाही दरवाजा। चले आगे चलते हैं। ज्योतिषी के बैठने की जगह। अकबर के टाइम एक ज्योतिष थे जिनका नाम था पंडित परसोत्तम दास। वो यहाँ बैठते थे। बादशाह अकबर सुबह उठने के बाद अपनी भविष्यवाणी पूछते थे, आज क्या होने वाला, और उनको जो सपना होता था उसका ट्रांसलेट कराया करते थे। हिंदी में कहा जाता है अनूप तालाब। अनूप के मतलब होते हैं सुंदर, और उर्दू में इसको कहा जाता है चार चमन। इसके 4 रास्ते हैं। बहुत ही खूबसूरत तालाब बनाया गया है। ये वो जगह है जहाँ के तानसेन ने बैठकर दीपक राग गाया था, जिससे कि दीपक जल गए थे। उसके बाद यहाँ तानसेन और बैजुबावरा का कंपटीशन हुआ था। बैजुबावरा ने मेघ मल्हार गाया था, जिससे कि बारिश हो गई थी। वो यहीं का सीन है। तो यहाँ तानसेन बैठते थे। और ये स्टेज जो देख रहे हैं यहाँ बादशाह अकबर, ये पिलर जो बने हुए हैं, इसके पीछे अकबर के नॉर्थन 9 मिनिस्टर्स और अकबर की जो 3 रानियां थी वो वहां बैठती थी। विंडो जो देख रहे हैं वहां पर्दा लगा रहता था। इसके पीछे बहुत बड़ा तख्त बना हुआ है, यहाँ 3 रानियां बैठकर पर्दे में गाना सुनती थी। इसके दोनों साइड में दासियां खड़ी होती थी और यहाँ उनके सर्वेंट गर्ल्स बैठकर गाना सुनती थी। उस जमाने में ये तालाब पानी से फुल रहता था। जब म्यूजिक चलता था तो पानी रिफ्लेक्ट करता था साउंड, और जब बिल्डिंग से बैक आवाज होती थी तो इको साउंड बन जाया करता था। तो तानसेन की बैठने की जगह है, इसको अनूप तालाब कहा जाता है। पिक्चर आपने देखी परदेश शाहरुख खान की, लास्ट में कव्वाली फिल्माई गई है, नहीं होना था नहीं होना था हो गया प्यार, वो यहीं का सीन है, इसी जगह जो पिक्चर आपने परदेश देखी होगी। आइए कि मुस्लिम रानी का रूम है टर्की सुल्ताना पैलेस, जिसका बचपन का नाम था रुकैया, बाद में उसका टाइटल दिया तुर्की सुल्ताना, तुर्की से बिलोंग करती थी। बनाए छोटा रूम है मगर बहुत ही सुंदर बनाया। ये उस जमाने में शीश महल कहलाता था, ग्लास हाउस। या आप जो देख रहे हैं ग्रेप्स, अंगूर की बेल बनाई गई। इधर आइए, इस तरफ देखें, ये अनार की कटिंग की गई है, पोमेग्रेनेट। ये अकबर की मुस्लिम रानी का रूम है टर्की सुल्ताना पैलेस, जिसका बचपन का नाम था रुकैया, बाद में उसका टाइटल दिया तुर्की सुल्ताना, तुर्की से बिलोंग करती थी। बनाई छोटा रूम है मगर बहुत सुंदर बनाया। इसके अंदर इतने भी जो हॉल्स नजर आ रहे हैं, इन जगहों पर यहाँ गिलास लगे हुए थे, आईने, मिरर। इसके साइड में जो कार्विंग नजर आ रही है वहां डायमंड लगे हुए थे, हीरे। जब यहाँ मुगलों का राज खत्म हुआ, जब यहाँ लूटर आए ब्रिटिश अंग्रेज, वो सब यहाँ से निकाल के ले गए। उस जमाने में ये शीश महल कहलाता था, ग्लास हाउस। एक कैंडल जलाने से यहाँ सैकड़ों कैंडल नजर आते थे। ऊपर देखें स्टार ऑफ पर्शियन, स्टार ऑफ डेविड, स्टार ऑफ मुस्लिम, ब्यूटीफुल कार्विंग। बनाए छोटा रूम है मगर बहुत सुंदर नक्काशी है। इधर आइए, इसके बाहर में जितना भी जो डिजाइन है ये पर्शियन डिजाइन है, पर्शियन आर्किटेक्चर्स। और इसके ऊपर में जो डिजाइन है ना, वो राजस्थानी डोर होते ना, राजस्थान में लकड़ी के डोर बनते ना, उसके डिजाइन दिया है। राजस्थान में जो डोर बनते ना लकड़ी का, उसके डिजाइन। बनाए छोटा रूम है मगर बहुत सुंदर नक्काशी है। यह अकबर की मुस्लिम रानी का रूम है, रुकैया बेगम का। इस तरफ आइएगा, सामने आप जो देख रहे हैं जो उनका हम्माम बने हुए हैं, टर्किश बाथ। इसके अंदर टॉयलेट और बाथरूम है मुगलों के। इसके अंदर छोटे छोटे टैंक बनाए गए हैं जहां ठंडा और गर्म पानी भरा रहता था। थोड़ा डार्क रहता है अंधेरा, इसलिए ऐसा ही इसको बंद कर दिया है। ये बादशाह अकबर और रुकैया के लिए था, बाकी बेगम रुकैया, और बाकी जोधाबाई और मरियम का उस तरफ है। अब आप लोग चलेंगे बादशाह अकबर का महल देखने के लिए, जिसको कहा जाता है सपना महल, ड्रीम पैलेस। हाँ देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये गुलाब जल का पॉट है। इसके अंदर रोज वाटर भरा जाता था। ये टूट गया है, कुछ पीस बचे हैं, तो ऐसा ही इसको सेट करके लगाते हैं। बीच में एक छोटा सा हॉल्स, अंदर ग्राउंड एक चैनल गया है, चैनल के द्वारा वहां छोड़ा जाता था बादशाह के बैठने से। उस जमाने में इत्र परफ्यूम वगैरह नहीं थे, गुलाब जल का यूज होता था खुशबू के। इसी तरह से एक पॉट इस तरह बना हुआ था जिसके अंदर बाउल किया जाता था ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए। वो एक मेटल का बना हुआ था, धातु का। जब यहाँ ब्रिटिश अंग्रेज आए उसको निकाल के ले गए। और ये उनका डाइनिंग हॉल है।
यहाँ वो खाना खाते थे। ये डाइनिंग रूम है, यहाँ बादशाह अकबर खाना खाते थे। नीचे कालीन दस्तरखान बिछाकर, या अलवारियां जो देख रहे हैं इन जगहों पर यहाँ छोटी छोटी अंगीठियां होती थी कोयले की, जिसके ऊपर खाना रखा जाता था ताकि गर्म रहे। आजकल लोग गैस के लैंप यूज करते हैं, उस जमाने में कोयले की अंगीठियां। तो नीचे कालीन दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे रानियों के साथ बैठकर। सामने देखेंगे आप अंदर जाकर, वो बस बादशाह अकबर का बेडरूम बना हुआ है, पत्थर का बेड है। देखो ये पत्थर का बेड है, इस बेड पे बादशाह अकबर आराम किया करते थे और पीछे वाले रास्ते से आते थे। जो जाली देख रहे ना, उस रास्ते से इस बेड के ऊपर आते थे। अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, वो इस रास्ते से आती। इस सीधा जोधाबाई पैलेस के लिए गया है। ये रास्ता इसलिए बंद कर दिया गया है कि आउट ऑफ एरिया लगता है, लोग विदाउट टिकट आ जाते हैं, इसलिए ऐसा इन इसको बंद कर दिया है। और अकबर की जो क्रिश्चियन वाइफ थी मरियम, वो इस रास्ते से आती थी, और अकबर की मुस्लिम वाइफ वो इस रास्ते से। तीनों वाइफ के रास्ते अलग थे। उस जमाने में यहाँ दासियां खड़ी रहती थी, नौकरानी, और वो लकड़ी की सीढ़ियां लगा दिया करती थी, वुडन स्टेप्स, उनसे रानी ऊपर चढ़ जाया करती थी। उसके बाद सीढ़ियों को हटा दिया करते थे। सामने जो कॉर्नर में चैनर देख रहे हैं नाली, उस नाली के द्वारा यहाँ गुलाब जल छोड़ा जाता था, रोज वाटर। यहाँ 4 इंच 5 इंच गुलाब जल भर जाया करता था, ताकि खुशबू के मारे महकता था, ठंडा हो जाया करता था। यह महल नीचे से समर पैलेस, ऊपर वाली मंजिल विंटर पैलेस। ये बादशाह का बेडरूम है। इस महल को कहा जाता है सपना महल, ड्रीम पैलेस, ख्वाबा महल। इतना यहाँ गुलाब जल भरा जाता था, और जब खुशबू कम हो जाया करती थी, दूसरी नाली से वहां छोड़ दिया जाता। अब आप लोग चलेंगे अकबर की क्रिश्चियन वाइफ का महल देखने के लिए, मरियम पैलेस। देखिए सामने आप जो देख रहे हैं, यह है जोधाबाई का किचन, रसोई घर। यहाँ उनका खाना बनता था। इसके बाहर में जितना भी जो डिजाइन है, ये पर्शियन डिजाइन है, पर्शियन आर्किटेक्चर। और इसके ऊपर में जो डिजाइन है वो राजस्थानी झुमके का डिजाइन। 150 एयरिंग्स बनाए गए हैं, हर एयरिंग्स का डिजाइन अलग है, सारे राजस्थान देखने में एक से नजर आते हैं कि नहीं कहीं डिफरेंट। एक्चुअली जोधाबाई के नाम से रखा गया है, मगर तीनों वाइफ और बादशाह अकबर का खाना यहीं बनता था। अच्छा। और ये है अकबर की क्रिश्चियन वाइफ का महल, मरियम पैलेस। हाँ, सोने का पेंट, सोने का पेंट, यस। ये लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग है। कृष्ण भगवान दिख रहा है आपको, मगर लॉर्ड कृष्णा नहीं है। चेहरे की तरफ देखें, लेडीज की तस्वीर है, उसकी खुद की तस्वीर है मरियम की कृष्ण स्टाइल में। मरियम को कृष्ण स्टाइल बहुत पसंद है। और इस तरफ राधा की पेंटिंग है। ये डिजाइन जो देख रहे हैं, ये चर्च का है। इस जाली के बीच में क्रॉस बनाएंगे, ये उसका चर्च है, यहाँ वो पूजा करती थी। और इस तरफ बेडरूम है। उस जमाने में यहाँ लेडीज मार्केट लगती थी, ईरान के सौदागर लोग आया करते थे। लेडीज यहाँ दुकानदार होती थी, लेडीज यहाँ शॉपिंग करती थी। मीना मीन्स ज्वेलरी, ईयरली 2 टाइम यहाँ मार्केट लगती थी। इसके पीछे में जो बिल्डिंग है, छोटी सी, वो नगीना मस्जिद है, जहाँ बादशाह अकबर नमाज पढ़ा करते थे। और ये हाउस बनी हुई है पानी की, यहाँ से वो वजू करते। ये पत्थर की जालियां लगी हैं। ये उसका बैक साइड है, मैं आपको अंदर से बताऊंगा। उस जमाने में यहाँ खस की चटाई लगा दिया करती थी, पानी छिड़क दिया करती, और जब झील के पानी से टकरा कर हवा आती थी तो बहुत ही ठंडा हो जाया करता था। यह है जोधाबाई का समर पैलेस, जालियां जो बनी है, दिख रहे हैं आपको। इसके पीछे में जो महल है, अकबर के हिंदू मंत्री का महल है, बीरबल पैलेस। वो एडवाइजर मिनिस्टर थे, सलाहकार, इसलिए उसका नजदीक पैलेस बनाया गया। एक्चुअल वो महल क्या था, वो महल बनाया था अकबर ने अपनी मुस्लिम रानी के लिए। अकबर की 2 रानियां मुस्लिम थी, एक रुकैया, एक सलीमा सुल्तान। तो 2 रूमों के अंदर सलीमा रहती थी, 2 रूमों के अंदर रुकैया। जब सलीमा गुजर गई तो रुकैया को वो महल पसंद आया, बाद में बीरबल को दे दिया गया, और रुकैया के लिए वो शेष महल बना दिया गया, जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए ये बीरबल का महल कहलाता है। बीरबल अकबर के बहुत ही नजदीक था, और वो एडवाइजर मिनिस्टर था, इसलिए उसने उसको यहाँ रहने के लिए उसको ये महल दे दिया गया, इसलिए ये बीरबल का महल कहलाता है। इसके सामने घोड़ों का अस्तबल है, जो अकबर के पास व्हाइट कलर के घोड़े 125 थे, वो बांधे जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, उस जमाने में सिक्योरिटी गार्ड होते थे, ना मेल ना फीमेल, ये लोग आदमी। अकबर बहुत ही क्लेवर था, जनान खाने में कोई भी जेंट्स ना होगा, इसमें वो हिजड़ों को रखता था, सिक्योरिटी गार्ड पर। सामने जो बिल्डिंग देखता है, वो राजा टोटरमल का रिकॉर्ड हो। उस जमाने में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जिसका नाम था राजा टोटरमल। उस जमीन की पैमाश किया करती थी, और खजाना मंत्री थी। और जब जोधाबाई जाती थी बादशाह के महल के अंदर, यहाँ से रास्ता खुला हुआ था,
नीचे उतरने के बाद इस घराने के द्वारा दर्शन होता है। यहाँ से जो दवाई दर्शन किया दिया करती थी और आम पब्लिक इस ग्राउंड में खड़ी